मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दोस्तों, हर शहर की चमक-दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी होती है जहां सपने पलते नहीं बल्कि रोज भूख, चिंता और मजबूरी से लड़ते हैं। ऐसी ही एक जगह थी, शहर की भीड़ से थोड़ी दूर बसी एक झोपड़पट्टी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर। बरसात में ये छतें ऐसे टपकती थीं जैसे आसमान ने अपने आंसू यहीं गिराने का फैसला कर लिया हो। उसी बस्ती में रहता था राहुल, करीब 17 साल का दुबला-पतला लड़का। चेहरे पर हमेशा एक खामोशी और आंखों में ऐसे सवाल जिनका जवाब उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। राहुल के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। काम मिला तो घर में रोटी बनती, नहीं मिला तो घर में सन्नाटा। माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। रोज सुबह 4 बजे उठती और शाम को थक कर लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा डर और चिंता होती थी। कल क्या होगा? महंगाई के इस शहर में उनका गुजर बसर जैसे हर दिन एक जंग था। बरसात के दिनों में हाल और भी खराब हो जाता। छत से पानी टपकता, फर्श पर बर्तन रखे रहते। रात में नींद नहीं आती क्योंकि हर बूंद के साथ डर गिरता था। ऐसे माहौल में पला राहुल अंदर से बुझता जा रहा था। एक शाम वह घर लौटा। माँ चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी, पिता खाट पर लेटे थे, आंखों में खालीपन। आज फिर काम नहीं मिला था। माँ, आज खाने में क्या है? राहुल ने पूछा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बस आलू की सब्जी और सूखी रोटियां बेटा। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई। राहुल ने खाना तो खा लिया, लेकिन उसका मन नहीं भरा। रोज वही हाल, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट सोना। जब वह बाहर निकलता और अपनी ही उम्र के बच्चों को देखता, अच्छे कपड़े, मोबाइल, हंसी, तो उसका दिल अंदर से टूट जाता। वह सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। उस दिन उसका मन बहुत भारी था। पिता की बेबसी, माँ की थकान और अपनी मजबूरी। रात को सब सो गए, लेकिन राहुल नहीं सो पाया। वह चुपचाप घर से निकल गया। सड़कें सुनसान थी, फुटपाथ पर गरीब लोग चादर ओढ़े सो रहे थे। राहुल भी वहीं बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, बादलों से ढका हुआ। उसके मन में सवालों का तूफान था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? तभी उसके पास बैठे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? उन्होंने नरमी से पूछा। राहुल चुप रहा। बाबा बोले, दर्द छुपाने से हल्का नहीं होता, बोल दो। राहुल की आंखें भर आईं। बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया, ना पढ़ाई, ना सुविधा, ना मौका। बाबा मुस्कुराए। एक बात कहूँ, भगवान हमें वहाँ पैदा करता है जहाँ हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राहुल चौंक गया। बाबा बोले, गरीब माता पिता अपने बच्चों को बॉय नहीं मानते, वे उम्मीद मानते हैं। अमीर घरों में सब कुछ मिल जाता है, इसलिए संघर्ष नहीं सिखाया जाता। लेकिन तुम्हें वह मौका मिला है जो बहुतों को नहीं मिलता, अपनी किस्मत खुद लिखने का। राहुल ने पूछा, लेकिन करूँ क्या बाबा? बाबा बोले, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास। भगवान रास्ता नहीं बनाते, चलने वाला खुद रास्ता बनाता है। वो शब्द राहुल के दिल में उतर गए। अगली सुबह वह बदला हुआ था। उसने काम ढूंढना शुरू किया, कभी होटल, कभी गोदाम। आखिरकार एक हलवाई की दुकान पर काम मिला। टेबल साफ करना, आलू छीलना, समोसे भरना। उसने हर काम पूरे मन से किया। हलवाई ने एक दिन कहा, हुनर सीख लो बेटा, क्योंकि नौकरी पेट भरती है, लेकिन हुनर जिंदगी बदलता है। राहुल ने समोसे बनाना सीखा। 2 महीने मेहनत की, पैसे बचाए और एक दिन फैसला कर लिया, अब खुद का काम। एक छोटा स्टोव, एक टोकरी और ढेर सारा हौसला। पहले दिन बस स्टैंड पर कोई नहीं आया, दिल डगमगाया। तभी एक बुजुर्ग रुके। गरम है क्या? पहला ग्राहक, पहली कमाई। उस दिन राहुल ने जाना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। धीरे धीरे काम बढ़ा, पिता साथ जुड़े, फिर ठेला आया, फिर नई डिशेस। वह झोपड़ी जहाँ कभी छत टपकती थी, अब पक्का घर बन चुकी थी। 3 साल बाद राहुल की अपनी दुकान थी, राहुल फूड कॉर्नर। माँ किचन में, पिता काउंटर पर और राहुल दरवाजे पर खड़ा। उसे याद आई वो रात, वो बाबा और वो शब्द, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है। दोस्तों, गरीबी अभिशाप नहीं होती, वह अवसर होती है। काम छोड़ना नहीं होता, सोच छोटी होती है। अगर आप अपने माता पिता को सम्मान की जिंदगी दे देते हैं, तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल देते हैं। अगर आप
आप भी ठान ले तो लिखिए कमेंट में, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा।